धनबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी के दौरान 5 सेल्समैन की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को सभी सरकारी शराब दुकानों के विक्रय प्रतिनिधियों ने काम ठप कर दिया। जिले की सभी दुकानों पर ताले लटकते नजर आए और प्रतिनिधियों ने सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी से मुलाकात कर गिरफ्तारी को गलत बताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैन पावर कंपनी समय पर वेतन नहीं देती, जिससे मानसिक तनाव बना रहता है। वहीं उत्पाद विभाग का दावा है कि छापेमारी में अवैध शराब का स्टॉक मिला, इसीलिए कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन निर्दोषों को नहीं सताया जाएगा। हम लोग धनबाद जिला के सेल्समैन हैं दारू दुकान का। कल 2 दुकान में छापेमारी किया गया। दारू गलत है कि सही है, हम लोग का ही मांग है कि सही है तो उसको छोड़ दीजिए और गलत है उसको जेल भेज दीजिए, जो सजा देना दे दीजिए। लेकिन हमारे विभाग में कुलदीप दरोगा है, बिना जांच पड़ताल के सेल्समैन पर हाथ छोड़ देना उनका काम है साल भर से। उनको साहब जो है ना, पहले सिंदरी रखे थे, फिर पुटकी गए, अभी झरिया गए। ज्यादा उनको पैसा का भूख हो गया है। हम लोग रांची भी जाएंगे मंत्री जी के पास, ऐसा नहीं हो, घर चले गोमिया घर भी पहुंच जाएंगे। हम लोग आज से एक्साइज में वो दूसरा दरोगा बने हैं। क्या हुआ था जो आप लोग प्रदर्शन में आकर? प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कुलदीप दरोगा ने एक निहत्था सेल्समैन को मारा है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी को। मारने का अधिकार उनको कौन दिया? उठा के लाइए, जेल भेजिए। हम लोग का 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, ये चिंता नहीं है। मार्शन कंपनी ड्राफ्ट 2 नंबर का दिया, उसको पूरा अधिकार हो गया। पैसा उठाओ, दारू उठाओ, सब करवाओ, ठीक है। और वो जब चला गया तो हम लोग को ड्राफ्ट दिया जा रहा है, तुम लोग घर से भरो चालान, खेत बाड़ी बेच दो। तो हमारे बाप के नाम पर नहीं खेत है कि हमारे नाम पर खेत है? धनबाद का। धनबाद जिला में मेमको मोड़ विदेशी शराब की दुकान है, जो बरवड्डा थाना में पड़ता है, ठीक है, जो कि जितेंद्र सर का एरिया है। उनका एरिया भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर से हाथ है। रांची से कोई साहब बैठे हुए हैं, कुलदीप दरोगा जी का, उनका ऊपर से हाथ है, इसलिए साहब भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। इनका भी हाथ कटा हुआ है सबका। अब बार बार मारपीट क्यों किया गया? रुकिए ना, बार बार मेरा दरोगा को बदनाम किया जाता। हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। जितेंद्र सिंह दरोगा को बार बार, एक बार उनको ट्रांसफर करके झरिया भेज दिया गया। जब सदर नहीं चला तो फिर वापस पूरा बुलाया गया, ठीक है। वापस सुनिए, एसपी साहब भी ट्रांसफर करते हैं ना कोई प्रभारी को, तो दोबारा वो प्रभारी नहीं बनाते हैं। लेकिन एक्साइज में वो दरोगा को हटाया गया और फिर पुनः लाया गया। क्यों? उनके बिना नहीं चल पाया। और इसके बाद रात में छापामारी हुआ है, अभी उनका सस्पेंड का चिट्ठी निकल गया, ठीक है ना। निर्दोष को यही यहाँ हो रहा है। हम लोग को मांग यही है, जो निर्दोष है उसको छोड़ दीजिए, दोषी को सजा दीजिए। और कुलदीप दरोगा को बोल दीजिए होश में रहेंगे। धनबाद जिला है, सेल्समैन है ना। आज आपका चाबी ताला से बंधा हुआ है, सबके घर है। ऐसा नहीं है कि सब भिख मंगा है। धनबाद में खदान बहुत है भैया। क्यों किया गया था? वो उनसे बोला के पूछिए ना, काहे मारे? वो मन बढ़ू दरोगा तो मन बढ़ू है, मन बढ़ू। वो अपने सामने किसी को नहीं समझ रहे हैं। एक बार सुनिए, कर्माटांड में सेल्समैन था दिनेश साहू, उससे आप पैसा ले रहे थे मंथली, तो अच्छा लग रहा था। 2 दिन पानी का बोतल नहीं दिया बिस्लरी पीने के लिए, इज्जत नहीं किया, तो उसे घर में रेड कर दिया। जबकि कहाँ का उसका वैसा परिवार था। हमारे घर में दिखा में बता देंगे, मेरी वाइफ बताएगी जाए मेरा घर रेड करने। हमारे घर में भी एक रखा है, आगे रेड करे। मैं मैनेजर हूँ रघुकुल का मैनेजर हूँ, होश में रहने के लिए बोल दीजिएगा। जो छापेमारी हुआ उसमें कहा गया नकली शराब है। नकली चुप रहेगा सब, नकली प्रूफ हो गया, नकली प्रूफ हुआ। हमसे पुराना कोई यहाँ नहीं है, इतना है ना, हमसे पुराना कोई नहीं। उसको प्रूफ हो गया। जब भी था ना मट्टी का, जब इतना सा कादू, उस समय से एक्साइज में हम आ रहे हैं, ठीक ना। उसको प्रूफ किए, सीधा एगो मिल गया हाथकड़ी, उठाए लेके चल गए मेडिकल। अभी लोग पीएम से बदल बवाल करते हैं, नहीं छूट जाएगा, पांचों पांच छूट जाएगा। हम लोग सब नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हम लोग की मांग है, सेल्समैन के सामने कुलदीप दरोगा बोल दे हम काहे मारे हैं। और साहब, और तभी दुकान, सब दुकान का बंद है। धनबाद जिला बंद किए हुए हैं, पूरा दारू दुकान बंद है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दुकान बंद रहेगा। गिरफ्तार किया गया है,
एक पेटी दुकान में पकड़ा था, तीन पेटी उठाया जाता है। तीन तीन गो मेमको मोड़ से है और 2 गो, ये बताइए ठीक है 5 गो। ये बताइए भैया, मेमको मोड़ में बगल में अंग्रेजी दुकान, बगल में देसी दुकान, वो देसी वाला कौन अप्रोच था? ये जेल भेजने कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेमको मोड़ वाले कोई नो आपत्ति उठा रहे हैं। तो उत्पाद दरोगा कुलदीप पर इन लोगों का कहना है कि मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं बिना कारण का। नहीं तो उन लोग लिख के देंगे तो हम लोग कानून की रक्षा करेंगे, जो जो कार्रवाई करेंगे मेरी समझ। तो क्या कार्रवाई पुलिस रात में हुई? कार्रवाई रात की पर क्या कार्रवाई? पता चला कि मुख्यालय की टीम आई है, तो जो जांच कर रही है, तो आप लोग भेजे अपना कि देखो क्या बात है क्या नहीं है। तो शराब उन लोग जैसे बोलेंगे कि उसमें पानी मिलाया है या कोई और भी तरह का कोई अवैध काम किया गया है, तो उन लोगों को पकड़ा गया है और जेल भेजने की कार्रवाई किया जा रहा है। तो सर क्या इसमें केवल सेल्समैन ही दोषी हैं कि और भी लोग दोषी हैं? जो करेगा वही भरेगा ना, है? सेल्समैन को करने के लिए बोला गया है नहीं ना, तो फिर किस आधार पर ये किया गया? तो जांच होती है क्या, रोजाना जांच होती है? हाँ, उसको ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, समय भर में किया जाता है। कारण है कि फिर अभी पहले ही 4 दुकान पर 4 गो आदमी को जेल भेजा गया है ना। और इसमें दरोगा पर कार्रवाई किया जाएगा, सदर दरोगा जितेंद्र कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। उसके इतना बड़ा चूक है और या मिली भगत तो नहीं है, तो उसको बेनमन की कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे कि शराब और ओवर रेटिंग दोनों को लेकर के उस पर कार्रवाई करेगी। सर एक चीज और हम समझना चाहेंगे, क्या सेल्समैन की अकेले की भूमिका है या फिर कुछ और भी लोग इसमें सम्मिलित है? मेन प्राइमरी आदमी मेरा सब इंस्पेक्टर होता है, जो इस बहुत नजदीक का मामला है, सदर में है, और उनके बार बार लिखित और मौखिक रूप से कहने पर भी मुख्यालय के द्वारा ये पकड़ा गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए उन पर निलंबन